welcome to Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 3 of 6th class Social Science Civics. What is government? Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या है के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। इसका आंसर आ जाएगा, सरकार कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है। सरकार कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो लोगों के लिए व्यवस्था करती हैं। ठीक है, जो कि लोगों के लिए व्यवस्था करती हैं, नियम बनाती हैं और निर्णय लेती हैं। ठीक है, नियम बनाती हैं और निर्णय लेती हैं। इन नियमों को अपने देश में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। सरकार निम्नलिखित प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, सरकार निम्नलिखित प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, देश की सीमाओं की रक्षा करना तथा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना। ठीक है, देश की सीमाओं की रक्षा करना तथा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना। सेकेंड नंबर पे दिया गया है, देश के लोगों को जन सुविधाएं जैसे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि उपलब्ध कराना। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं, देश में लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करना। ठीक है, देश में लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करना। फोर्थ पॉइंट भी दिया गया है, विपदाओं के समय पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाना। ठीक है, विपदाओं के समय पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाना। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, देश में शांति तथा कानून व्यवस्था लागू करना। ठीक है, देश में शांति तथा कानून व्यवस्था लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है? इसका आंसर आ जाएगा, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि देश में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं। क्योंकि देश में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो इस सब के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस सब के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। ठीक है, जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, देश की संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सभी लोग इन संसाधनों का उपयोग कर सके। ठीक है, ताकि सभी लोग इन संसाधनों का उपयोग कर सके। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कुछ कानून बनाने पड़ते हैं ताकि देश का शासन सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, ताकि देश का शासन सुचारू रूप से चल सके। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है? लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है? इसका आंसर आ जाएगा लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण फर्स्ट नंबर पे दिया गया है। लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव देश के सभी वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, देश के सभी वयस्क नागरिकों के द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। ठीक है, आधार बताने के बाद में सफाई देनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? इसकी उपलब्धि क्या थी? क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? इसकी उपलब्धि क्या है, क्या थी? इसका आंसर आ जाएगा महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहा जाता है और इसी आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहा जाता है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को सरकार के कार्यों में पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी का अधिकार नहीं था। ठीक है, भागीदारी का अधिकार नहीं था। महिलाओं को सरकार के कार्य में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं का यह आंदोलन, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं का यह आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ। ठीक है, यह आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ क्योंकि इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को किया था। ठीक है, किए जाने वाले कार्यों को किया था। उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में फैली गलत रूढ़िबद्ध धारणाओं को दूर किया। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाओं को दूर किया और यह साबित किया कि महिलाएं केवल काम ही नहीं कर सकती बल्कि निर्णय लेने के भी योग्य हैं। ठीक है, कि महिलाएं केवल काम ही नहीं कर सकती बल्कि निर्णय लेने भी योग्य हैं। इसके बाद अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में तथा इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में दिया गया था। ठीक है, औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में तथा इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब है, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ठीक, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? ठीक है, कि यह भेदभाव का एक रूप होगा। आंसर देते हैं, हमारे विचार से भारत में सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, हमारे विचार से भारत में सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इन वयस्कों में अशिक्षित और गरीब लोग भी शामिल हैं। ठीक है, इन वयस्कों में अशिक्षित और गरीब लोग भी शामिल हैं, क्योंकि वोट देने के अधिकार का अर्थ है शासन में भागीदारी। क्योंकि
वोट देने का अधिकारी है शासन में। भागीदारी, यदि हम अशिक्षित और गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखते हैं, यदि हम अशिक्षित और गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखते हैं तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को अन्य मूल्य समानता का पालन भी नहीं करते हैं। ठीक, इसका पालन भी नहीं करते। दूसरे, हम उनके शासन में भागीदारी के आधार को छीनते हैं। ठीक है, भागीदारी के अधिकार को छीनते हैं जिससे वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। ठीक है, जिससे वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है तथा अपने और देश के हित में निर्णय ले सकता है। ठीक है, तथा अपने और देश के हित में निर्णय ले सकता है। ठीक है।